इंसान की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती। इंसान अगर चाह ले तो 40 डिग्री की गर्मी में बीच दोपहर में कोलकाता बिरयानी खाने के लिए नाला पार कर सकता है। हमारी आज की कहानी शाहीन बाग के नाला क्रॉस करके विक्टोरिया से ये बिरयानी लाने की है। 4 नौजवान जो कि दिल्ली के ओखला इलाके में रहते हैं, दोपहर के तकरीबन 2 बजे उनका प्लान बनता है कि वो आज कोलकाता बिरयानी खाएं। कोलकाता बिरयानी जो कि उनकी ज़बान का जायका है, जिससे जो उनकी सबसे पसंदीदा बिरयानी है, और उसमें भी ज़्यादा ऑप्शन ना होने की वजह से जो उन्होंने जगह सेलेक्ट की थी वो उनके घर से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर थी। दिल्ली की गर्मी जो आज तकरीबन 40 डिग्री हो रही है। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि दोपहर के 12 बजे 4 नौजवान, पहले शाहरुख डावर खान, दूसरा सैयदना मौलाना जनाब एजाजुल हक साहब, तीसरा निहाल और चौथा उमर अशरफ जो कि कैमरे के पीछे हैं। हम लोगों ने ये प्लान करा कि हम आज कोलकाता बिरयानी खाने जाएंगे। कोलकाता बिरयानी जो कि हमारे कल्चर, हमारे खून का हिस्सा है, हमारे जायके का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। हमने डिसाइड करा कि हम ई रिक्शे जिस पर अभी हम सवार हैं, इससे शाहीन बाग जाएंगे। शाहीन बाग में विक्टोरिया बिरयानी खाएंगे। बड़ी मुशक्क़त के बाद इस गर्मी में हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद जो हुआ आगे वो आपकी कल्पना से परे है। इस भयावह गर्मी में उबलते हुए नाली से बजाता हुआ पानी और गंदगी चारों ओर, और उसे पार करके हमें अपने मकसद तक पहुंचना था। जी हाँ, वही मकसद हमारा जो कि कोलकाता बिरयानी था। उसके हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इस 8-8 फीट लंबी छलांग लगा करके हम वहाँ तक पहुँच सकें। हमारे साथ एक युवा हमारे साथी जनाब शाहरुख डावर खान साहब ने तकरीबन 8-8 फीट की लंबी छलांग लगा के हमारे साथी, मैं पहले बीच में रोक करके आपको गड्ढा दिखाना होगा। किस तरह का गड्ढा था ये देखिए, ये देख लीजिए, ये वही गड्ढा है जिसको पार करके हमारे साथी ने हमारे लिए क्रेडिट, हाँ जी, इन्होंने पार करके हमारे लिए कोलकाता कोलकाता बिरयानी जो कि आलू डाल की स्पेशल बनती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बिरयानी है, दूसरा नहीं है सर, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो हमने ये 8-8 फीट की लंबी छलांग लगा करके आखिर हमने ये बिरयानी पाने में समर्थ हुए। इसीलिए मैंने अपनी शुरुआत में कहा था कि महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती। अगर इंसान चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, आखिर में मेहनत उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम बात करेंगे उस होनहार नौजवान से जिन्होंने ये साहसी काम किया है बिरयानी लाने का। जी शाहरुख डावर साहब, क्या कहेंगे आप? आपके कुछ? शुक्रिया। चूँकि बिरयानी खाना इन लोगों का काम था, साहस वहास कुछ नहीं, इन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मेरे लिए, धक्का दे दिया था। अब धक्का देने के बाद आदमी क्या ही करता, जंप करता, तो जंप करना पड़ गया हमें। हालांकि वहाँ पहुँचने के बाद हमें जो बिरयानी मिली है वो उसमें भी प्रेशर था, और वो प्रेशर हम लोग के ग्रुप में एक दलाल नहीं कहेंगे, एजेंट हैं निहाल साहब, वो बताएंगे। देखिए, बिरयानी खाने का जो शौक़ है वो सबको है। बिरयानी कहीं भी रही है, पुलाव गोश्त पहले नंबर पे है, बिरयानी तो सेकंड नंबर पे है। हम लोग गरीब आदमी लोग हैं तो बिरयानी से काम चला लेते हैं। हमको खांसी है। तो अभी सुना आपने हमारे निहाल भाई को, अब बताएंगे उमर साहब की उन्होंने हमें यहीं क्यों लाया इस नाले वाले दुकान के पास, और उधर ही हम क्यों नहीं खाई, ये सारा कुछ बताएंगे। उमर साहब बताएं। देखिए, इस पूरे प्रोग्राम के कन्वेनर हम हैं जो एंटी बिरयानी मुहिम के सरबराह भी हैं। तो मामला चुके चुनांचा ये है कि ये जो पूरा इलाका है दिल्ली, यहाँ पे ऐसी सड़ी बिरयानी मिलती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो वैसे में आपके पास कुछ चुनिंदा ही ऑप्शन होते हैं। तो वैसे में जो रॉयल बिरयानी है तो वो थोड़े हमारे ज़ुबान से टच कर जाता है, तो उसमें आलू वगैरह होते हैं तो थोड़ा ठीक ठाक होता है। तो हमने कोशिश की कि यहाँ पर जो सबसे मशहूर बिरयानी जो कलकत्ता की बिरयानी रही है वो रॉयल थी, तो हम लोग अक्सर वहीं जाते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि इतना एसेंस और इतना ज़्यादा उसमें वो डालना शुरू करिए केमिकल वगैरह कि उसमें बिरयानी का मज़ा ही नहीं रहा, सिर्फ महकता है। और 4 बार उनको समझाया लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। तो आखिर में मजबूरन हम लोगों को शाहीन हो, ये देखिए, इस जगह के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों साथियों, ये जगह क्या है आपको बताया जाएगा। आप देखिए, ये राष्ट्रीय चलिए अभी भी है राष्ट्रीय, ये देखिए बहुत ही गंदा है।
ये इलाका राष्ट्रीय आपदा है, लेकिन यहाँ पे आप अवसर बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। यहाँ पे सिर्फ आप कूड़ा कचरा ही ढूंढ सकते हैं। हमें अवसर नहीं मिलेगा। कौन दबाया वहाँ से जो आपको आई? तुम्ही लोग। तो बहरहाल कहने का मतलब ये था कि रॉयल वालों ने इतनी घटिया घटिया बिरयानी बनानी शुरू की कि मजबूरन हम लोगों को कुछ नया ढूंढना शुरू किया। तो हमें मिला शाहीन बाग में विक्टोरिया। डिस्कशन में हम लोग रूम में बैठ के जब बिरयानी खा रहे होंगे तो हम लोग तो एक बार और कर लेंगे। तो समझा कि ये मामला यहाँ पर ये तो यहाँ पे जो मसला है, अभी हम लोग वापस यहाँ पे खाना शुरू कर चुके हैं। तो इसमें जो इशू आ रहा है वो सबसे बड़ा ये है कि हम लोग बगल में रॉयल था वहाँ जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो खाने का जो ये है ढंग उसको इतना घटिया कर लिया, गिरा लिया है कि मजबूरन हम लोगों को और दूर रॉयल से दूर कहाँ जाना हो रहा है? विक्टोरिया बिरयानी जो है, ये इनके बिरयानी जो है एक जो सबसे बड़ा इसमें ये है अलग चीज़ बात ये है कि वो उनकी बिरयानी का टेस्ट कांस्टेंट है। जो है रॉयल में आप जाइए तो कभी गीला हो जाता है, कभी केवड़ा लड़ा डाल देते हैं, पता नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें वो डालते हैं। रॉयल ने तो अपना 4-5 ब्रांड बना लिया है, लेकिन उसके बाद भी उनकी क्वालिटी जो है लगातार गिर रही है। उनका रोल अच्छा है। हाँ, रोल अच्छा है उनका। रोल कंपेरेटिवली बढ़िया है। वो दूसरा बंदा उसका बनाता है। पर विक्टोरिया में भी कमी है, वो बता दीजिए। विक्टोरिया की कमी ये है कि उस भाई को बोला भाई ओखला हेड पे खोल ले, लेकिन उसको खोलना ही नहीं, अपना ब्रांच बढ़ाना ही नहीं है। एक बड़ा मसला ये है। उसके अलावा जिस इलाके में ये है शाहीन बाग, दुनिया की सबसे नहस इलाका, आप लोग इसे बड़े अच्छे नाम से जानते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ पे लोग रह के बिल्कुल ही नहस। आप अभी जो डार्क साइड है शाहीन बाग का, वो उससे वाकिफ नहीं है। ये जितनी दूर से जितना सुना बोला जाता है ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वैसे ही कुछ नहीं है। ये ढोल फटा हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल फटा हुआ ढोल तो है। मतलब यही समझ लीजिए हम लोग 4 लोग भाड़ा करके आए बिना खाए हुए, और वापस से खाना लाना पड़ा। वो भी उस वक्त जब हमारे पास एक ऐसा इंसान था जो 8 फीट छलांग लगा सकता था। इसलिए खैर, आज की वीडियो से अपनी सीधा महत्वाकांक्षा अपनी रखिए। अगर इंसान चाहे तो हर चीज़ मुमकिन है। और इसके साथ हम अब अपने खाने पे जोड़ देते हैं। खाने के टाइम मेरा मानना है कि ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पीस कौन निकाला हो?